हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और रिजल्ट गुरु यूट्यूब चैनल। मैं शिवानी जादव स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रिजल्ट गुरु में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे द्वारा दी गई थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सी टेट में रिसेंट के पेपरों में आपको इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं 6 से 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी टॉपिक से आपको 6 to 7 क्वेश्चंस को टैकल करना, और अगर आ रहे हैं, अगर आपको टर्म्स पता है, आप अच्छे से वो पूरे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो इनमें से आपको क्या होता है, जैसे कि आपसे दिया गया है रिवर्सिबिलिटी पूछ लेगा, आपसे डिसेंट्रेशन पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन के फ्रेम में आपको ये टर्म्स पूछी जाती है मेनली। ठीक है, आज हम बात करते हैं उन टर्म्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आपको है मूर्त कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक का ज्ञान होना। बच्चे को जो चीजें दिख रही हैं उससे रिलेटेड उसको आप समझ सकते हो। प्री लॉजिक आपकी थी जहां पर लॉजिक की थी कमी, जहां उसको आप कह रहे थे प्री लॉजिक स्टेज, लेकिन यहां आप क्या कह रहे हो, यहां आप कह रहे हो कि लॉजिक आ चुका है। लॉजिक आ चुका है, अगर लॉजिक आने का मतलब है कि बच्चे को, आप देख सकते हो तर्क शक्ति है बच्चे में। तर्क शक्ति के आधार पर ही ये चीजें हैं, आप देखोगे नीचे की। जैसे कि वस्तुओं का वर्गीकरण, बच्चे को क्लासिफिकेशन आ चुका होता है। क्लासिफिकेशन, ये ट्राइंगल है, ये क्वाड्रेटर है, ये स्क्वायर, मतलब ये आपका क्या है, आपका सर्कल है, तो कलर, शेप, साइज, इन सभी के आधार पर आप क्या कर सकते हो, बच्चा वर्गीकरण कर सकता है। बच्चा या तो कलर के आधार पर डिवाइड कर देगा चीजों को, साइज के आधार पर करेगा, शेप के आधार पर करेगा, पर बच्चा क्लासिफाई कर पाएगा। सेकंड आपका आ जाता है वस्तुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन आ जाता है। कंजर्वेशन के बारे में हम आपको बताते हैं कि दो बीकर हैं आपके पास, एक की थोड़ी चौड़ाई इतनी है, एक की चौड़ाई से इसे थोड़ी और कम कर दी, तो बच्चे को पता है कि अगर ये यहां तक भर रहा है, यहां तक भर रहा है, तो ऐसा हो सकता है इसमें 50 ml हो और ये भी आपका 50 ml हो। पानी सेम हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपने इसकी ऊंचाई तो बढ़ाई है, पर आपने इसकी लंबाई को भी तो कम किया है, इसकी लंबाई को कम कर दिया है। तो बच्चे को क्या आ गया है, संरक्षण आ चुका है, कंजर्वेशन आ चुका है। रिवर्सिबिलिटी के बारे में बच्चे को ज्ञान हो चुका होता है। इससे पहली वाली स्टेज में आपका कंजर्वेशन भी नहीं आता और रिवर्सिबिलिटी भी नहीं आती, लेकिन इसमें आ चुका है। रिवर्सिबिलिटी में उसको पता पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना, उसको पता है रिवर्स हो सकती है चीजें। वस्तुओं को सजाना बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आ चुका होता है। आप कहोगे डिसेंट्रेशन आ चुका होता है। डिसेंट्रेशन होता है विकेंद्रीकरण। बच्चा समझ सकता है कि पेपर की अगर बात कर रहे हैं सर, तो पेपर उनका न्यूज़पेपर हो सकता है, मेरा पेपर हो सकता है। बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना स्टार्ट कर चुका होता है। तो आप देख सकते हो ये होती है आपकी कॉन्क्रीट की जो आपके टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसी तरीके से हम आपकी आगे भी स्टेजेस की, इस तरीके से एक स्टेज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।